नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उज्जैन की मासूम रेप पीड़िता का हाल जानने मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इंदौर के एमटीएस अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टरों से बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 5 सवाल सरकार से पूछ रही है। इस घिनौनी घटना को छुपाने की कोशिश की गई। पहले बच्ची को भीख मांगने वाली बताया गया, फिर मानसिक विक्षिप्त बताया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। साथ उन्होंने कहा कि बच्ची को यहां सही इलाज नहीं मिल रहा, इसलिए दिल्ली और गुड़गांव के निजी अस्पताल में कांग्रेस निःशुल्क उसका इलाज कराने को तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अनुमति नहीं दे रही है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार और पुलिस ये कहती रही कि ये बालिका भिखारी है, पर साफ हो गया, बात साफ सामने आ गई कि ये बालिका स्कूल की छात्रा थी और स्कूल की ड्रेस पहनी थी। और अब भी बार बार होश जब आता है तो मुझे डॉक्टर साहिबान ने बताया वो स्कूल की ड्रेस मांगती है। तो जब ऐसा था तो उसे भिखारी कहकर पूरे मामले को रफा दफा करने का षड्यंत्र क्यों किया गया? मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी घमासान जारी है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर दौरा कर रही हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार करते नजर आने लगे हैं। यहां उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव छतरपुर के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के सिंगरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंद्रपाल आदिवासी के घर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर भोजन किया। साथ ही गरीब आदिवासी परिवार की स्थिति को देख आर्थिक सहयोग भी किया गया। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी की 20 साल की सरकार और दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कि हमने प्रधानमंत्री आवास या ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबों की इस योजना से, और जब देश की महिला राष्ट्रपति बनी हो और आदिवासियों के गांव में जो सरकार की योजनाएं, उन्हीं योजनाओं का नहीं लाभ मिल पा रहा है। जिन माताओं बहनों ने हमें भोजन कराया है, आज उनका भोजन स्वादिष्ट भी था, भरपेट खाया। और सच्चाई तो ये है कि जब इंसान भूखा हो तो हर चीज़ उसको अच्छी लगती है। लोग पूछ सकते हैं स्वाद कैसा था, टेस्टी बना कि नहीं बना, लेकिन कड़ी और हमारे बैगन की सब्जी और चावल रोटी, इसका स्वाद इसलिए अच्छा था कि आज हम सब लोग भूखे थे। और जब भूख लगी होती है तो पेट भरने के लिए जो चीज़ मिल जाए उसका स्वाद अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बाद आदिवासी बहुल्य क्षेत्र सिंगरो गांव आज पहुंचे हुए थे। मेरे पीछे आप एक मकान देख सकते हैं। आप ये टूटा काफ़ी जर्जर स्थिति में है, कच्चा मकान, और आदिवासी परिवार से मिलने पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने खाना भी खाया है। आइए बात करते हैं किन के यहाँ पहुंचे हुए थे। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल जी सर। अच्छा, इंद्रपाल जी, अखिलेश जी आए हुए थे आपके यहाँ पर। हाँ जी। क्या कहा उन्होंने, क्या किया आपने? उन्होंने हमारे गांव की आदिवासियों की जो कमियां हैं, हाँ। उन्होंने वो मतलब है जो सुनी, और हमारे यहाँ भोजन भी, खाना भी खाया है। तो बढ़िया हम लोगों ने जितना हमारे पास है जो व्यवस्था है मिली, तो हमने खाना खिलाया है। और उन्होंने खाने में जो हमारे लेडीज लोग हैं उनको मतलब है जो सम्मान दिया है। बाकी अब पता नहीं था। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और बढ़िया। तो ये परिवार है, और एक बार मकान देखिए आपकी क्या स्थिति है। सिंगरो गांव आदिवासी एक गांव है जहां करीब 1000 वोटर यहां पर है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के दौरान राजनीतिक गलियारों में हलचल है। अखिलेश जी आए थे, कैसे स्वागत किया? स्वाद अच्छा किया हम लोगों ने। हम आदिवासी हैं, हमने उनने हमारा खाना भी खाया, मानो हमको बहुत खुशी हुई है। हाँ। और उनने मानो हमारा सम्मान भी किया। हाँ। और ऐसे उनकी बात जो है हम बबलू भाई जहाँ जितावे के लिए हम तैयार हैं। वे हमारे साथ में रहते हैं। हाँ। और हमारी गरीब की सुनते हैं। हाँ। तो हम उन्हीं को जिताएंगे, बबलू भैया हों। अच्छा। और जो आपने चलथा वाले हैं उनके मकान बन गए, 2 मकान आ गए। हम लोगों ने गरीबन के कोनो के मकान नहीं आया। अच्छा। हम परेशान हैं।
तो ये देखिए एक बार तस्वीरें, और इस घर में बच्चे भी हैं और इन बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कैसा लगा आपको? अखिलेश जी आए थे यहाँ पर। सब अच्छा लगा सर, सब अच्छा लगा है। तो क्या कहना चाहिए? अच्छा कह गए हैं कि अच्छा खाना बना है और अच्छा खाना खाया है और अपने अच्छे बच्चे पढ़ाओ, अच्छे के रहो और जो मदद हम पे बनेगी हम भी करेंगे। वर्तमान सरकार से लाभ नहीं मिला है क्या? नहीं सर, हमको कुछ नहीं मिला है। हमारा खुद नहीं मकान बना है और ऐसे अब जब पेंशन मिलती 600 रुपया से वे भी बंद हो गया है, न भी मिल रहे अब 2 महीना से नहीं मिल। गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनके मकान नहीं बने? कुल है अब एक जगह देख के लिख को कर लो कि इतने मकान बन गए, इतने मकान नहीं बन पाए। हाँ तो मैं बता दूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है सिंगरो गांव, और सिंगरो गांव में आज भी जो आदिवासी हैं, आदिवासियों को लेकर तमाम दावे तो किए जाते हैं प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन राजनगर विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में आज भी आदिवासी विकास के लिए मोहताज है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सिंगरो गांव पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा इस परिवार की मदद भी की गई है। राजनगर से स्वदेश न्यूज़ के लिए सम्मिलित। औद्योगिक क्षेत्र और एशिया के सबसे बड़े नेट्रेक्स नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक पर केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नेट्रेक्स नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक का निरीक्षण किया। वहीं नेट्रेक्स अनुभव केंद्र हिंदी पुस्तकालय का निरीक्षण करने के साथ उन्होंने हाई स्पीड ट्रैक पर हाई स्पीड विशेष ड्राइव ADAS डायनामिक ट्रैक पर लाइव परीक्षण किया। वाहन डायनामिक प्रयोगशाला, विद्युत वाहन परीक्षण प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया गया। महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर दिल्ली मुख्यालय और फाइलों से उठकर फील्ड पर जाकर देखने के निर्देश मिले हैं। उन्हीं के निर्देश के बाद मैं यहां पहुंचा हूं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि अवलोकन में मैंने जैसा इसके बारे में सुना था उससे अच्छा पाया, वहीं कुछ सुधार की आवश्यकता भी है, अतः उसमें कुछ और अच्छा करने के लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं। ड्राइवर ट्रेनिंग को लेकर परिवहन मंत्री गडकरी से भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यालय पर प्रस्तावित दौरे पर राजनीतिक गरमाने लगी है। विधायक रवि जोशी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने मुख्यालय पर होने वाले मेडिकल कॉलेज नवग्रह लोक निर्माण की योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज के भवन बनने से पहले आमंत्रण कार्ड पर भवन की बाउंड्री वॉल निर्माण का भूमि पूजन किया। पटवारी हड़ताल पर है तो ग्राम सेवक से सर्वे कराए। सीएम सभा में करोड़ों खर्च कर रहे हैं, ये राशि किसानों को दी जाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि और पूर्णा ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सारी नैतिकता को ताक में रखकर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट लेने की खातिर बांधों का पानी रोका गया। मंत्री जी आ रहे हैं, उस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता रखी कि खरगोन के नवग्रह कॉरिडोर का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। नवग्रह मंदिर किसी पंडित लोकेश जागीरदार की निजी प्रॉपर्टी है। उसके आसपास सारी जमीनें जो है, आसपास मकान है, आसपास आश्रम है, वो सब निजी प्रॉपर्टी पे फंसे हैं। तो नवग्रह कॉरिडोर का भूमि पूजन कहाँ करेंगे? कहाँ सरकारी जमीन है? कहाँ नवग्रह मंदिर खरगोन का सरकारी? नवग्रह मंदिर के नाम से जो भूमि पूजन और कॉरिडोर के नाम से मुख्यमंत्री जी खरगोन की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ये एक छलावा, एक धोखा है। भगवान नवग्रह देवता भी इनको कभी छोड़ने वाले नहीं है। जो प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी नेताओं को इंपोर्ट कर यहां मैदान में उतार दिया है। ये सभी नेता एमपी में जिला प्रभारियों से चर्चा कर जमीनी हकीकत जानेंगे। यूपी के 50 से ज्यादा बड़े नेता इसके लिए भोपाल पहुंच गए हैं। इनमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुशील मोदी, मुख्तार अब्बास नकवी, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत, संतोष गंगवार, दिनेश खटीक, सुरेश राणा जैसे नाम शामिल हैं। सभी नेताओं के भोपाल पहुंचने के बाद एक निजी होटल में इनका प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने शिरकत कर उन्हें चुनावी मंत्र दिया। प्रवासी कार्यकर्ता जो पूरे देश भर के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो हर जिले में, हर संभाग में उस रचना के तहत आज यहाँ पर उनका दिन भर का वर्कशॉप है। और इस बैठक में देश भर के चयनित ऐसे कार्यकर्ता जो संगठन के काम में पारंगत हैं, चुनाव की रणनीति की दृष्टि से जिनका व्यापक अनुभव है,
तो ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग के नाते से मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक जिले में और संभाग के स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। ये वो सभी कार्यकर्ता हैं कि जो मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी योग्यता और उनका अनुभव है उसका भरपूर उपयोग मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ताकत देने के लिए वो अपनी भूमिका निभाएंगे और हम उनका स्वागत भी करते हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति में हमारे नेतृत्व ने उन्हें यहां पर मध्य प्रदेश के चुनाव के काम को और ताकत देने के लिए यहां पर इस व्यवस्था में भेजा है। प्रवासी कार्यकर्ता राजधानी दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से दिल्ली में आपकी सरकार बनी है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर बहुत से कदम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण में बहुत कमी आई है। 2014 के मुकाबले आज 2023 में 3% में कमी आई है। अमूमन अन्य राज्यों में समय के साथ प्रदूषण बढ़ा है, दिल्ली में 30% की कमी आई है। 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन की होती है, ये संख्या बढ़कर 163 हो गई है। 2016 में सीवर पॉल्यूशन 26 दिन का हुआ करता था, अब केवल 6 दिन होते हैं। इस पर हमने काफी कैंपेन चलाया। अब सर्दियां आ रही हैं, जब पॉल्यूशन बढ़ता है, इसी कड़ी में हमने विंटर एक्शन प्लान बनाया है। मगर उससे पहले जो कदम उठाए गए उस पर बात करेंगे। लगभग 15 सालों से दिल्ली में बसें नहीं खरीदी गई। 30 एकड़ जमीन पे ओलंपिक कला में एक ई वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है और उसमें गति तेज लाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है। जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें रन अगेंस्ट पोल्यूशन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ये सब कैंपेन चलाए जाएंगे। ग्रैप को पूरी शिद्दत के साथ लागू किया जाएगा। अब ग्रैप में CAQM के जरिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य एजेंसीज के जरिए 3 दिन बाद का वो पता चल जाता है, ये पूर्वानुमान फोरकास्ट होता है, तो उसके बेसिस पे ग्रैप को लागू किया जाता है। विपक्षी दलों के संगठन INDIA में शामिल प्रमुख दल कांग्रेस के साथ अलायंस के दूसरे दल आम आदमी पार्टी से टकराव के बीच CM अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि INDIA के प्रति आम आदमी पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है, अलायंस से पार्टी खुद को अलग नहीं करेगी। वहीं पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर व्यक्तिगत टिप्पणी से इनकार करते हुए CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सख्त खिलाफ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।